हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज रविवार के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते में पढ़ाए गए सभी प्रश्नों को आज हम पुनः रिवाइज करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते में 6 वीडियोस को बनाया है 436वें दिन से 441वें दिन तक। तो इन दिनों के सभी वीडियोस को आज हम पुनः रिवाइज करेंगे। यदि आपने उन वीडियोस को देखा है तो आज यदि आप देख लेते हैं तो आपके ये प्रश्न पुनः रिवाइज हो जाएंगे, जिससे आप इन प्रश्नों को कभी भूलेंगे नहीं। यदि आपने पिछले सभी वीडियोस को नहीं देखा है और यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और हो सकता है कि ये प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाग युग में शास्त्रीय संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया। नाग युग में शास्त्रीय संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया। गांधर्व शब्द। गांधर्व शब्द का प्रयोग नाग युग में शास्त्रीय संगीत के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, नाग युग यानी कि भरत जी का समय, भरतकालीन जो समय है वो नाग युग कहलाता है और इस युग में ही आचार्य भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाग युग में लोक संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया। नाग युग में लोक संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया। गान। गान शब्द का प्रयोग किया गया है नाग युग में लोक संगीत के लिए। ठीक है, लोक संगीत के लिए गान और शास्त्रीय संगीत के लिए गांधर्व शब्द का प्रयोग किया गया है नाग युग में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मतंग काल में लोक संगीत हेतु शब्द प्रयोग हुआ है। मतंग जी के काल में लोक संगीत के लिए शब्द प्रयोग हुआ है देशी शब्द। देशी संगीत कहा जाता था मतंग जी के काल में लोक संगीत को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कजरी का संबंध है। कजरी का संबंध है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक शहर है जो बनारस के पास है। यहाँ की ही कजरी बहुत ही प्रसिद्ध है और कजरी का जन्म भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हुआ है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बंगाली ढोल के वादक हैं। 2025 में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बंगाली ढोल के वादक हैं गोकुल चंदन दास जी। गोकुल चंदन दास जी बंगाली ढोल के वादक हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितार और सुरबहार के शास्त्रीय वादक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितार और सुरबहार के शास्त्रीय वादक, यानी कि रागों को ये सितार और सुरबहार वाद्य पर बजाते हैं, तो ये है भारत गुप्त जी। भारत गुप्त जी सितार और सुरबहार के शास्त्रीय वादक हैं। इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फिल्म संगीत के पार्श्व गायक हैं। 2025 में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फिल्मी संगीत के पार्श्व गायक हैं अरिजीत सिंह जी। अरिजीत सिंह जी जो पार्श्व गायक हैं हिंदी फिल्मों के, तो इनको 2025 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी लोक गायिका हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की लोक गायिका हैं बेगम बतूल जी। बेगम बतूल जी राजस्थानी लोक गायिका है और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ठीक है। ये बेगम बतूल जी भजनों की गायिका हैं और मांड गायिका हैं। तो बेगम बतूल जी को भजनों की बेगम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भजनों को भी गाती हैं और मांड गायन शैली का भी गायन करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालवी क्षेत्र के निर्गुण कबीर भजन गायक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालवी क्षेत्र के निर्गुण कबीर भजन गायक हैं भैरू सिंह चौहान जी। भैरू सिंह चौहान जी ये निर्गुण कबीर के भजन गायक हैं, यानी कि कबीर दास जी की जो बानी है, पद हैं, दोहे हैं और उस पे जो भजन गाए जाते हैं, तो उस भजन के ही गायक हैं भैरू सिंह चौहान जी और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका हैं, क्लासिकल सिंगर हैं अश्विनी भिंडे जी। ये फीमेल हैं अश्विनी भिंडे जी। इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका हैं। अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार हैं रिंकी ज्ञान केज जी। रिंकी ज्ञान केज जी ये संगीतकार हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बांसुरी वादक हैं। 2025 में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बांसुरी वादक हैं रणेंद्र भानु मजूमदार जी। रणेंद्र भानु मजूमदार जी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न है 2025 में मरणोपरांत गजल गायकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के पश्चात गजल गायकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पंकज उधास जी को। पंकज उधास जी को 2025 में मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के पश्चात गजल गायकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंकज उधास जी का निधन हुआ था। पंकज उधास जी का निधन हुआ था 26 फरवरी 2024 72 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र में 72 वर्ष की आयु में 26 जनवरी 2024 को पंकज उधास जी का निधन हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं। पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं नृत्यकार उदय शंकर जी। सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं नृत्यकार, यानी कि ये नृत्य करते हैं उदय शंकर जी। तो उदय शंकर जी बड़े भाई हैं और पंडित रविशंकर जी छोटे भाई हैं। पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं और उदय शंकर जी नृत्यकार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दक्षिण भारत की गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1998 में। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर जी भारत रत्न से सम्मानित हुए। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पंडित रविशंकर जी को सम्मानित किया गया था 1999 में। 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी और लता मंगेशकर जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जो शहनाई वादक हैं और लता मंगेशकर जी जो पार्श्व गायिका हैं, इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2001 में। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जो शहनाई वादक हैं और पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। किराना घराने के
शास्त्रीय गायक ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए 2008 में। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध असमिया गायक संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेंद्र हजारिका जी भारत रत्न से सम्मानित हुए। तो ये प्रसिद्ध असम के गायक हैं, फिल्म निर्माता हैं और संगीतकार हैं भूपेंद्र हजारिका जी। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2019 में। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूपेंद्र हजारिका जी को, जो असम के गायक हैं, संगीतकार हैं और फिल्म निर्माता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरोद वादक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरोद वाद्य के वादक हैं तेजेंद्र नारायण मजूमदार जी। तेजेंद्र नारायण मजूमदार जी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरोद वाद्य के वादक हैं। सरोद वाद्य किस वर्ग का वाद्य है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना हैं। तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है थियम सूर्यमुखी देवी जी। थियम सूर्यमुखी देवी जी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तमिल संगीतकार हैं। तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तमिल संगीतकार हैं वेलु आसन जी। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उदय शंकर नृत्यकार जी की नृत्यांगना पुत्री हैं। तो उदय शंकर नृत्यकार जी जो पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं, इनकी पुत्री को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये हैं ममता शर्मा जी। ममता शर्मा जी उदय शंकर नृत्यकार जी की पुत्री हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरुबाणी गायक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरुबाणी गायक हैं हरिजिंदर सिंह जी। गुरुबाणी यानी कि सिख धर्म में जितने भी गुरु हैं उनकी बाणियों को गाना गुरुबाणी कहलाता है। तो गुरुबाणी के गायक हैं हरिजिंदर सिंह जी, जिनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फिल्मी संगीत की पार्श्व गायिका हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फिल्मी संगीत की पार्श्व गायिका हैं जसविंदर नरूला जी। जसविंदर नरूला जी पार्श्व गायिका हैं, बहुत ही फेमस गायिका हैं। इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जसविंदर नरूला जी के द्वारा गाया गया कोई एक दो गीत आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका, सूफी गायिका व पार्श्व गायिका हैं। तो 2025 में यानी कि 26 जनवरी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका, सूफी गायिका व पार्श्व गायिका के ओम कुट्टनी अम्मा जी को। के ओम कुट्टनी अम्मा जी ये दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका भी हैं, सूफी गायिका भी हैं और पार्श्व गायिका भी हैं। इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है के ओम कुट्टनी अम्मा जी को। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय गायिका हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय संगीत की गायिका है मधुगुला नागफनी शर्मा जी। मधुगुला नागफनी शर्मा जी 2025 में पद्मश्री से सम्मानित दक्षिण भारतीय गायिका हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के संगीतकार हैं।
तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झारखंड के संगीतकार हैं महावीर नायक जी। महावीर नायक जी 2025 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नेपाली लोक गायक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नेपाल के लोक गायक हैं नरेश गुरुङ जी। नरेश गुरुङ जी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये नेपाल के लोक गायक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्यांगना है। 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य की नृत्यांगना है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये नृत्यांगना है कथक नृत्य की। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी का जन्म हुआ था। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी का जन्म हुआ था 17 मई 1930 अहमदाबाद गुजरात में। 17 मई 1930 अहमदाबाद गुजरात में कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी जो कथक नृत्यांगना है इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी के द्वारा खोला गया संगीत विद्यालय है। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी जो कथक नृत्यांगना है इनके द्वारा खोला गया संगीत विद्यालय है कदम्ब स्कूल ऑफ डांस ऑफ म्यूजिक। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस ऑफ म्यूजिक को इन्होंने खोला है, ये एक संगीत विद्यालय है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी ने। अगला प्रश्न है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई 1982 में। 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी। अगला प्रश्न है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तो कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 1987 में। 1987 में कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। अगला प्रश्न है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तो कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 2010 में। 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जी। इसके बाद अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी नर्तक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी नृत्य के नर्तक हैं दुर्गा चरण रणवीर जी। दुर्गा चरण रणवीर जी ओडिसी नर्तक हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय मृदंग वादक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय संगीत के मृदंग वादक हैं गुरुवायुर दोराई जी। गुरुवायुर दोराई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय मृदंग वादक हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के वंशी वादक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़िया वंशी वादक हैं पंडित राम मंडाली जी। पंडित राम मंडाली जी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के वंशी वादक हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर्नाटकीय अवनद वाद्य धविल के वादक हैं। तो कर्नाटक संगीत के अवनद वाद्य धविल के वादक हैं पी धलचंद मूर्ति जी और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है
बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था। बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था 5 नवंबर 2024, 72 वर्ष की अवस्था में। 5 नवंबर 2024 में 72 वर्ष की अवस्था में बिहार की स्वर कोकिला और लोक गायिका, जिनका छठ पर्व का गीत बहुत ही मशहूर है पूरे देश विदेशों में, और इनका नाम है शारदा सिन्हा जी, इनका निधन हुआ था 5 नवंबर 2024 में 72 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 बिहार के सुड़ैल जिला में। बिहार के सुड़ैल जिला में 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। शारदा सिन्हा जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई 1991 में। 1991 में पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड हुई शारदा सिन्हा जी, और ये लोक गायन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 1991 में। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। शारदा सिन्हा जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई 2018 में। 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं शारदा सिन्हा जी, और 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं शारदा सिन्हा जी। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को 2025 में मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के पश्चात सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से 2025 में मरणोपरांत शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और पद्म भूषण पुरस्कार से 2018 में, पद्मश्री पुरस्कार से 1991 में सम्मानित किया गया है बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा जी को। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था 21 मार्च 1970 में। 21 मार्च 1970 में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई 2006 में। 2006 में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। तो शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई 26 जनवरी 2025 में। 2025 में 26 जनवरी के दिन शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं। तो शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यांगना। भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी। अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। जतिन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1933 में। 2 अगस्त 1933 में जतिन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1988 में। 1988 में शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा जी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है 1988 में। 1988 में बिहार रत्न सम्मान और भोजपुरी पुरस्कार से शारदा सिन्हा जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा जी को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा जी को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया 1987 में। 1987 में शारदा सिन्हा जी को बिहार गौरव के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी का जन्म हुआ था।
पंकज उधास जी का जन्म हुआ था 17 मई 1951 जेतपुर गुजरात में। गुजरात के जेतपुर शहर में पंकज उधास जी का जन्म हुआ था और 17 मई 1951 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। पंकज उधास जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए 2006 में। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं पंकज उधास जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के पति का नाम है। शारदा सिन्हा जी के हस्बैंड या पति का नाम है डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा जी। डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा जी हस्बैंड हैं शारदा सिन्हा जी के। इसके बाद अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी की माता हैं। जतिन गोस्वामी जी की माता हैं चंद्रप्रोवा देवी जी। चंद्रप्रोवा देवी जी जतिन गोस्वामी जी की माता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी के पिता हैं। जतिन गोस्वामी जी के पिता हैं धरणीधर देव गोस्वामी जी। धरणीधर देव गोस्वामी जी पिता हैं और माता हैं चंद्रप्रोवा देवी जी जतिन गोस्वामी जी की। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित असम के शास्त्रीय नृत्य के नृत्यकार हैं। 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित असम के शास्त्रीय नृत्य के नृत्यकार हैं जतिन गोस्वामी जी। जतिन गोस्वामी जी नृत्यकार हैं, असमिया नृत्य के नृत्यकार हैं और इनको 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जतिन गोस्वामी जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2008 में। 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जतिन गोस्वामी जी को। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। पार्श्व गायक अरिजीत सिंह जी का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1987 मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। 25 अप्रैल 1987 मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में अरिजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह जी की माता का नाम है। अरिजीत सिंह जी की माता का नाम है अदिति देवी। अदिति देवी नाम है अरिजीत सिंह जी की माता जी का नाम। अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह जी के पिताजी का नाम है। अरिजीत सिंह जी के पिताजी का नाम है कक्कड़ सिंह। कक्कड़ सिंह जी पिता हैं और अदिति देवी जी माता हैं अरिजीत सिंह जी की। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह जी की पत्नी का नाम है। अरिजीत सिंह जी की पत्नी का नाम है कोयल सिंह। कोयल सिंह जी पत्नी हैं अरिजीत सिंह जी की और इनकी माता का नाम है अदिति देवी, पिताजी का नाम है कक्कड़ सिंह। अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरिजीत सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 में। 2019 में अरिजीत सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरिजीत सिंह जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में। 26 जनवरी 2025 में अरिजीत सिंह जी को पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरिजीत सिंह जी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरिजीत सिंह जी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में। 2018 में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अरिजीत सिंह जी को। अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी के पिता हैं। पंकज उधास जी के पिता का नाम है केशु भाई उधास। केशु भाई उधास जी पिताजी हैं पंकज उधास जी के। अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी की माता का नाम है। पंकज उधास जी की माता जी का नाम है जीतूबेन उधास। जीतूबेन उधास जी ये माता जी हैं पंकज उधास जी की और पिताजी का नाम है केशु भाई उधास जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी को न्यूयॉर्क में स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंकज उधास जी को न्यूयॉर्क में स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2003 में। 2003 में
पंकज उधास जी को न्यूयॉर्क में स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कर्नाटक संगीत के बेला वादक या वायलिन वादक हैं। बेला को ही वायलिन कहा जाता है। तो 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय संगीत के बेला वादक हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कर्नाटक संगीत के बेला वादक हैं। अगला प्रश्न है सत्रिया नृत्य का आरंभ किया गया। सत्रिया नृत्य का आरंभ किया गया 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में वैष्णव संत शंकर देव जी के द्वारा सत्रिया नृत्य का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है जतिन गोस्वामी जी सत्रिया नृत्य के अलावा पारंगत हैं। जतिन गोस्वामी जी पारंगत कलाकार हैं कथक नृत्य के और मणिपुरी नृत्य के। कथक नृत्य, मणिपुरी नृत्य और सत्रिया नृत्य के पारंगत कलाकार हैं जतिन गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है धरणीधर देव गोस्वामी जी का उपनाम है। धरणीधर देव गोस्वामी जी का उपनाम है गोपी राम। गोपी राम उपनाम है धरणीधर देव गोस्वामी जी का। अगला प्रश्न है जतिन गोस्वामी जी ने सत्रिया नृत्य को सीखा है। जतिन गोस्वामी जी ने सत्रिया नृत्य को सीखा है अपने पिताजी धरणीधर देव गोस्वामी जी से। धरणीधर देव गोस्वामी जी से जतिन गोस्वामी जी ने सत्रिया नृत्य की शिक्षा ली है और धरणीधर देव गोस्वामी जी जतिन गोस्वामी जी के पिताजी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जतिन गोस्वामी जी के कथक नृत्य के गुरु हैं। जतिन गोस्वामी जी जो कथक नृत्य, सत्रिया नृत्य और मणिपुरी नृत्य में पारंगत कलाकार थे, तो इनके कथक नृत्य के गुरु हैं गणेश हीरालाल जी। गणेश हीरालाल जी कथक नृत्य के गुरु हैं जतिन गोस्वामी जी के। अगला प्रश्न है जतिन गोस्वामी जी के मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं। जतिन गोस्वामी जी के मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं अतुम्बा सिंह जी। अतुम्बा सिंह जी मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं जतिन गोस्वामी जी के। इसके बाद अगला प्रश्न है जतिन गोस्वामी जी नृत्य कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। जतिन गोस्वामी जी नृत्य कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए 2009 में। 2009 में 2009 में नृत्य कला रत्न पुरस्कार से जतिन गोस्वामी जी सम्मानित हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जतिन गोस्वामी जी संगीत ज्योति पुरस्कार से सम्मानित हुए। जतिन गोस्वामी जी संगीत ज्योति पुरस्कार से सम्मानित हुए 2005 में। 2005 में जतिन गोस्वामी जी संगीत ज्योति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जतिन गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित संघ का नाम है। जतिन गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित संघ का नाम है आलोक शिल्प संघ। आलोक शिल्प संघ की स्थापना जतिन गोस्वामी जी ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी का जन्म हुआ था। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी जो दक्षिण भारतीय संगीत के बेला वादक हैं, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1947 मद्रास में। मद्रास में 23 जुलाई 1947 में श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बेला वादक श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो बेला वाद्य के वादक श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए 1998 में। 1998 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण भारतीय बेला वादक हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी। इसके बाद अगला प्रश्न है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 2001 में। 2001 में श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अगला प्रश्न है शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था 21 मार्च
1970 त्रिवेंद्रम केरल में। केरल के त्रिवेंद्रम में 21 मार्च 1970 में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और अभिनेत्री हैं शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई 2006 में। 2006 में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई 2025 में। 2025 में 26 जनवरी के दिन शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी कला रूप पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी कला रूप पुरस्कार से सम्मानित हुई 2013 में। 2013 में कला रूप पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 2013 में। 2013 में केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी के भरतनाट्यम गुरु हैं। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी के भरतनाट्यम नृत्य के गुरु हैं चित्रा विश्ववातारा जी और पद्म सुब्रमण्यम जी। चित्रा विश्ववातारा जी और पद्म सुब्रमण्यम जी गुरु हैं भरतनाट्यम नृत्य के शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी के। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोलपरिया व टोकरी लोकगीत को गाया जाता है। गोलपरिया व टोकरी लोकगीत को गाया जाता है असम में। असम में गोलपरिया लोकगीत व टोकरी लोकगीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, गौना में गाए जाने वाला लोकगीत है। गौना में गाए जाने वाला लोकगीत है दुलपद और मंडोक। दुलपद मंडोक, इसको गौना में गाया जाता है। गौना यानी कि शादी से पहले गौना होता है, आज भी कहीं कहीं होता है, पर राजस्थान में इसकी मात्रा ज़्यादा है गौना होने की। ठीक है, पहले बाल विवाह होता था तो शादी कुछ दिन बाद होता था, पर गौना पहले ही हो जाता था। तो गौना में गाए जाने वाला लोकगीत है दुलपद और मंडोक। इसके बाद अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी 2025 में सम्मानित हुई। बतूल बेगम जी 2025 में सम्मानित हुई हैं पद्मश्री पुरस्कार से। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 2025 में बतूल बेगम जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बतूल बेगम जी को 2022 में 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी किन वाद्यों के वादन में पारंगत हैं। बतूल बेगम जी जो भजनों की बेगम के रूप में जानी जाती हैं और ये वाद्यों को भी बजाती थी, और ये पारंगत कलाकार हैं ढोल ढोलक और तबला वाद्य की। ढोल ढोलक व तबला वाद्य के वादन में पारंगत हैं बतूल बेगम जी। अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी किस संप्रदाय से हैं। बतूल बेगम जी का संप्रदाय है मिरासी संप्रदाय। मिरासी संप्रदाय से संबंध रखती हैं बतूल बेगम जी। अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी हैं। बतूल बेगम जी हैं मांड व भजन की अंतर्राष्ट्रीय गायिका। मांड गायन शैली की व भजनों की अंतर्राष्ट्रीय गायिका हैं बतूल बेगम जी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक गायिका बतूल बेगम जी किस रूप में जानी जाती हैं। राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम जी जानी जाती हैं भजनों की बेगम के रूप में। ये भजन गायन करती हैं और मांड गायन करती हैं, तो इसलिए इनको भजनों की बेगम के रूप में भी जाना जाता है राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम जी को।
अगला प्रश्न है बतूल बेगम जी के पति का नाम है। बतूल बेगम जी के पति का नाम, पतिदेव का नाम, हस्बैंड का नाम है फिरोज खां। फिरोज खां जी पति हैं बतूल बेगम जी के। अगला प्रश्न है राजस्थानी लोक गायिका बतूल बेगम जी का जन्म हुआ था। राजस्थान की मांड गायिका, भजन गायिका बतूल बेगम जी का जन्म हुआ था राजस्थान के डिडवाना जिले में। राजस्थान के डिडवाना जिले में बतूल बेगम जी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था। बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ था 5 नवंबर 2024 में। 5 नवंबर 2022 में शारदा सिन्हा जी का डेथ हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 में। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, पर 1 अक्टूबर को ही 1952 में शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है बिहार प्रांत की स्वर कोकिला है। बिहार प्रांत की स्वर कोकिला है शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा जी स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं बिहार प्रांत की। स्वर कोकिला के नाम से और किस गायिका को जाना जाता है, और दक्षिण भारत की कोयल के नाम से किसको जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडवानी लोकगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। पंडवानी लोकगीत के जनक के रूप में जाना जाता है झाड़ू राम देवांगन जी को। झाड़ू राम देवांगन जी को पंडवानी लोकगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है पंडवानी लोकगीत नाटक में गुणगान होता है। पंडवानी लोकगीत और नाटक में गुणगान होता है 5 पांडवों का। 5 पांडव जो हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। तो इनके ही जीवन चरित्रों का गुणगान किया जाता है पंडवानी लोकगीत नाटक में। इसके बाद अगला प्रश्न है लोक गायिका तीजन बाई जी का जन्म हुआ था। लोक गायिका तीजन बाई जी का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1956 में। 24 अप्रैल 1956 में लोक गायिका तीजन बाई जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है पंडवानी लोक गायन शैली का संबंध है। पंडवानी जो लोक गायन शैली है इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से पंडवानी लोक गायन शैली का संबंध है और इसमें 5 पांडवों के जीवन शैलियों का, जीवन चरित्रों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है गुमका वाद्य है। गुमका वाद्य है अवनद वर्ग का वाद्य। अवनद वर्ग के वाद्यों में चमड़ा मढ़ा होता है और गुमका जो वाद्य है ये अवनद वाद्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कुंडी वाद्य है। कुंडी वाद्य है घन वर्ग का वाद्य। घन वर्ग का वाद्य है कुंडी वाद्य। जैसे घरों में कुंडियां होती हैं वैसे ही ये भी वाद्य भी है एक कुंडी वाद्य जो घन वर्ग का वाद्य है, यानी कि इसमें 2 वस्तुओं को आपस में लड़ाकर टकराकर बजाया जाता है कुंडी वाद्य को। इसके बाद अगला प्रश्न है घड़ियाल वाद्य है। घड़ियाल वाद्य है घन और अवनद दोनों वर्गों का वाद्य। घड़ियाल एक मगरमच्छ के आकार का, मगरमच्छ की तरह ही होता है, बस उसका जो मुंह होता है वो लंबा होता है, पतला होता है। तो घड़ियाल एक जीव भी है, पर यहाँ वाद्यों की बात की जा रही है। तो घड़ियाल वाद्य है घन और अवनद दोनों वर्गों का वाद्य। इसके बाद अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की भर्तृहरि लोकगीत की लोक गायिका हैं। एमपी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की भर्तृहरि लोकगीत की लोक गायिका है सूरजबाई खोड़ जी। सूरजबाई खोड़ जी लोक गायिका है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की भर्तृहरि लोकगीत की लोक गायिका। इसके बाद अगला प्रश्न है 2025 में पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश के लोक गायक हैं। 2025 में पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड एमपी के लोक गायक हैं, फोक सिंगर हैं भैरू सिंह चौहान जी। भैरू सिंह चौहान जी लोक गायक हैं मध्य प्रदेश के और इनको 26 जनवरी 2025 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हीड़ गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
हेड़ गीत को जाना जाता है ध्यान गीत के नाम से। ध्यान गीत के नाम से हेड़ गीत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निमाड़ी क्षेत्र के लोक नृत्य काठी का संगत वाद्य है। निमाड़ी एरिया के फोक डांस काठी का संगत वाद्य है ढाक। ढाक जो है ये वाद्य है और ये निमाड़ी क्षेत्र के काठी लोक नृत्य के साथ संगत में वादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है माच, रजवाड़ी, मटकी। माच, रजवाड़ी और मटकी ये लोक नृत्य है और ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है, फोक डांस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भैरू सिंह चौहान जी गायक हैं। भैरू सिंह चौहान जी गायक हैं, कबीर दास जी के पदों के भजन गायक। कबीर पदों के भजन गायक हैं भैरू सिंह चौहान जी। अगला प्रश्न है, वाद्यंत्रों की विशिष्ट ध्वनियों के गुण को कहते हैं। वाद्य यंत्रों की विशिष्ट ध्वनियों के गुण को कहते हैं जाति। जाति कहते हैं वाद्यंत्रों के विशिष्ट ध्वनियों के गुण को। अगला प्रश्न है, ठुमरी प्रधान कथक नृत्य का मूल घराना है। ठुमरी गायकी प्रधान कथक नृत्य का, कथक फोक डांस का मूल घराना है लखनऊ घराना। जो घराना है ये ठुमरी प्रधान कथक नृत्य का मूल घराना है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कथक नृत्य नटवरी नृत्य में उपयोग किए जाने वाला गीत प्रकार है। कथक नृत्य को ही नटवरी नृत्य भी कहते हैं। तो कथक नृत्य या नटवरी नृत्य में उपयोग किए जाने वाला गीत प्रकार है ठुमरी। ठुमरी जो है इसका प्रयोग कथक नृत्य या नटवरी नृत्य के साथ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, एशियाई देशों में आमतौर पर कौन सा स्वरग्राम या स्केल पाया जाता है। एशियाई देशों में आमतौर पर स्वरग्राम या स्केल पाया जाता है पेंटाटोनिक स्केल। पेंटाटोनिक स्केल पाया जाता है एशियाई देशों में आमतौर पर स्वरग्राम या स्वरग्राम को स्केल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आज के 120 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने पिछले हफ्ते की वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था और आज पुनः रिवाइज करा दिया हूँ। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो ये प्रश्न आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे और यदि आप इन प्रश्नों को ध्यान से 2-3 बार 4 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, संगीतमय दोस्तों से जो संगीत सीखते हैं या संगीत की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे शेयर भी ज़रूर करिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक रविवार को ऐसी ही बड़ी वीडियोस के माध्यम से आपको अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियां हो सके और प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से भी ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियां हो सकें। बस उसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है वो कम होती है और रविवार को पिछले हफ्ते की सभी प्रश्नों को मैं दोहराता हूं, बताता हूं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले रविवार के एक नए वीडियो में, बड़े वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।